नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज आपके जो है वो प्याज की आजादपुर मंडी में चलती और बनती नजर आ रही है। और शनिवार के मुकाबले आज ग्राहकी कैसी है, भाव कैसा है, उठाव कैसा है और ओवरऑल जो है क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। हमारे मुनेश भाई हैं, मुस्तैद हैं और ग्राहकी आज कैसी है, चुस्त है या सुस्त है, सारी चीजों पे बात जरूर करेंगे, आपको बताएंगे और पूरी जानकारी जो है वो प्याज के बाजार की अपनी तरफ से पूरी देने की कोशिश करेंगे कि कैसे बाजार जो है वो चलते बनते नजर आ सकते हैं, आ रहे हैं, या क्या कुछ प्रेडिक्शन जो है वो लग सकती है, क्या कुछ माहौल है, सारी चीजों पे बात करें। उससे पहले आपसे कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है। हमारे साथ जुड़े हमारे बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, ओम साईं राम। सब भाइयों को राम राम जी। कैसे हो आप? बहुत बाबा की दया, फर्स्ट क्लास जी बाबूजी, आज अगर हम बात करें, सबसे पहले आवक बताओ कितनी? आवक 145 गाड़ी टोटल है हमारे पास। 14 गाड़ी नासिक है, 27 गाड़ी पूना है, 14 गाड़ी राजस्थान है, 37 गाड़ी एमपी है, 3 कोटा है, ये 95 गाड़ी है, 74-75 गाड़ी ताजा है और 47 गाड़ी नीचे बैलेंस है और 31 गाड़ी कल की खड़ी है। टोटल 145 गाड़ी है और अच्छा। 15-20 गाड़ी जाम में है अभी, जो भी लगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जाम बहुत भारी है। आपने देखो ना, बाहर तक जाम है पूरा। बिल्कुल। हम पूरे इस रोड पूरे जाम है, मेन रोड पूरा जाम है। अब आप टमाटर मंडी उधर से आए, उधर क्या पोजीशन है? बाबूजी उधर पूरा जाम लगा हुआ था और जो उधर वाला गेट है ना, हाँ जी, सेब वाला, हैदरपुर को जो अंडरपास निकलता है, हाँ हाँ वहां से जाम शुरू हुआ और वहां से लेकर के पूरा अदरक मंडी तक जाम है। उसके बाद जो है जाम नहीं है, लेकिन गाड़ियां वहीं फंसी पड़ी हैं सारी। वहां से लेके तुम्हारे आउट गेट के बाहर तक जाम है पूरा। अच्छा जी। बिल्कुल, ये जो मस्जिद के आगे गेट है? हाँ, मस्जिद का तक जाम है। अच्छा जी। हाँ, तो आज बहुत खतरनाक जाम लगा हुआ आज है। सुबह जब मैं आया तो क्या, इसलिए गाड़ी में बाहर खड़ी करके आया था, गाड़ी लाया नहीं अंदर आज। बिल्कुल। ये पूछ रहे हैं, तो जाम बहुत है। बाबूजी प्याज की कुछ गाड़ियां भी अटकी हो सकती हैं उसमें? बिल्कुल, 15-20 गाड़ी है जी उसके अंदर, जाम के अंदर। क्योंकि टमाटर की भी गाड़ियां अटकी हुई हैं उसमें आज। जाम में 15-20 गाड़ी है जी, क्योंकि अराइवल अब खूब हो गया, अराइवल की कमी नहीं रही। पहले नवरात्रों में बिक्री थोड़ा प्याज कम आया था, ठीक हो गया था, और उसके बाद अराइवल बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर जगह से माल है ना। अब नासिक से माल है, पूना से माल है, एमपी से माल है, हर जगह, राजस्थान से माल है, कोई जगह नहीं बची जहाँ से माल ना हो। और भाव की तरफ आ जाए आप, जो पूना के माल पहले बिक रहे थे 750, 750, 700 रुपये, आज वो बिक रहे हैं 600 से लेकर 650 रुपये पूना वाले माल। जो तुम्हारे ये एमपी के माल हैं वो 520 से लेकर 550 रुपये, तो ज़्यादा बढ़िया माल हो तो 580 रुपये। राजस्थान की जो मथानिया क्वालिटी है, मथानिया क्वालिटी बिकती है 450 से 500 रुपये, और बाकी जो सीकर फिगर है वो 400, 450, 400, 450 रुपये। और कूचामन बाबूजी? कूचामन की पोजीशन होगी 500 रुपये के आसपास। कूचामन मथानिया एक ही? वो एक ही चीज़ है, एक उसमें बिकता है। 10-20 रुपये फर्क रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। सीकर थोड़ा कम रहता है, हाँ। क्योंकि सीकर में मिट्टी बहुत होती है। हाँ। और बाकी तुम्हारे यहाँ जो है उठाव, जो है उठाव, जितना हमने सोचा था कि उठाव होना चाहिए था, वो उतना उठाव है नहीं। बिक्री तो हो रही है पर वो उठाव नहीं है। तो माल ज़्यादा आ रहे हैं, हर जगह से माल है। पीछे भी मंदा है, ये नहीं कि पीछे तेज है यहाँ मंदा है, पीछे भी मंदा है। अब तुम्हारा एक्सपोर्ट भी पूरा खुल गया, सिर्फ एक बांग्लादेश ही कम जा रहा है ना, बाकी तो हर जगह, हर कंट्री में जा रहा है। हाँ बाजी, गल्फ कंट्रीज है, दुबई है, बहरीन है, हर जगह, हर जगह, हर जगह, सभी जगह जा रहा है, हर जगह जा रहा है जी। तो बांग्लादेश में इसलिए थोड़ा चक्कर है ना, उस चक्कर में, हाँ, जो हमारे जो आपसी संबंध है वो बिगड़ रहे थे। और एक कुछ जो बंदरगाह है ना, कई सारे बंदरगाहों का यूज जो है ना, बांग्लादेश हमारे बंदरगाहों का यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहाँ पे क्या है, बहुत जाम लग जाता है वहाँ पे जो मुद्दा उठा हुआ है, और वो मुद्दा भी ठीक नहीं। बिल्कुल। इस कारण थोड़ा बांग्लादेश प्याज कम है, बाकी हर जगह प्याज, एक्सपोर्ट खुल गया, अब स्टॉक भी शुरू हो जाएगा, 2-4 दिन में स्टॉक भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। बिक्री जो है, अब अराइवल जो है, स्टॉक शुरू हो जाएगा, अराइवल थोड़ी हल्की हो जाएगी। अब गर्मी है, लोग प्याज आज। अच्छा, और एक चीज हो रहा है, आज से ब्याह शादी भी शुरू हो गए, साए भी खुल गए, सावे शुरू हो गए बाबूजी, सावे शुरू हो गए। अब बिक्री खुलेगी, प्याज बिक्री की कोई टेंशन नहीं। और बाबूजी सावे कब तक चलते हैं ये वाले गर्मियों के? ये चलेंगे जी मई, जून, जुलाई।
जुलाई तक। हाँ जी, और उसके बाद तो फिर अगस्त में रक्षाबंधन आई जाती आ है, जाता है, फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे फिर लोग। त्योहार शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, सितंबर अक्टूबर में फिर वही नवरात्रे आ जाते हैं, रामनवमी। रक्षाबंधन के बाद तो सारे त्योहार शुरू होते हैं ना। रक्षाबंधन से लेके रामनवमी तक होते हैं, त्योहार ही त्योहार होते हैं। बाकी यही महीने 2000 बीच में रहते हैं। तो बाबूजी अब ये जो 3 महीने हैं, हाँ जी, हाँ जी। इसमें आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? जैसा कि आपने बोला शादियां भी शुरू हो गई, हाँ। थोड़ा गर्मी की वजह से प्याज में हो सकता है खराबी भी आएगी। तो वो तो चीज़ आएगी ना, वो तो चीज़ आएगी। गर्माइश जो पकड़ेगा, वहाँ भी गर्म है, रास्ते में भी गर्म है, यहाँ भी गर्म है। दागीपन तो निकलेगा। पर माल आता जाएगा, बिकता जाएगा, फिर दागीपन का मतलब ही नहीं। बस जो स्टॉक होता रहेगा वो दागी होता रहेगा। अब ये स्टॉक करेंगे, अगर ये 100 किलो स्टॉक करते हैं ना, जब ये निकालते हैं तो 75 या 80 किलो प्याज निकलती है। ये बाबूजी नेफेड वाले स्टॉक की बात कर रहे हो आप? सब स्टॉक होगी, किसान की, नेफेड की, सब की। 15-20% डैमेज निकलता है। सही बात तो है। गर्मी में वो देखो, आदमी को खुद पसीने आ जाते हैं। गर्मी में आदमी कितने कपड़े पहनता है? 2 ही कपड़े पहनता है। बिल्कुल सर्दी में 20 कपड़े पहनता है। सही बात है। इसलिए तो वो तो शिकायत आएगी जी। तो उसका कई बरसात आ जाती है, कुछ हो जाता है। अब देख लो 3 दिन पहले कितनी आंधी आई थी। आंधी आई बाबूजी, दिल्ली में कई दीवारें गिर गई लोगों के ऊपर, बहुत बुरा हाल हुआ। बहुत बुरा हाल हुआ, 2-3 लोग मर गए बाबूजी। बहुत टीवी पे तो 2-3 दिखाया, पर मरे पता नहीं कितने। ज्यादा हो गया। हाँ, बहुत बुरा हाल हुआ। ये कुदरत की चीज है, कोई पता नहीं किस टाइम क्या होता है। इस टाइम कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। बाकी जो बिक्री की बात है, बिक्री यही रहेगी। बिक्री में कोई टेंशन नहीं। व्यापारी और किसान अपने दिमाग से चले, मतलब एकदम पूरा मंडियाँ ना भर दें, धीरे धीरे चलें, अपने हिसाब से चलाएं, अपने आरती से राय ले लें। क्योंकि मेन चक्कर है, यहाँ पे जगह भी लोगों के पास कम है। ये जाम क्यों लगते हैं? जाम इसलिए लगते हैं। सही बात है। तो जब जाम लगता है, ग्राहक छोड़ा जाता है। सही बात है। इसलिए घबराने की कोई टेंशन नहीं है। बिक्री जो है होएगी, बिक्री कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी नासिक की पोजीशन और रह गई, नासिक की और बताओ, नासिक का क्या भाव मान सकते हैं? नासिक 5.5 से 6.5। 6.5 से। एमपी से कितना फर्क आ गया नासिक में? 100 रुपये का। 100 रुपए का। और बाबूजी एमपी वाला जो माल है, हाँ, उसका भाव क्या है अच्छे मालों का? अच्छे माल 520-30 रुपये। ठीक है। 480 से लेके 550 रुपये तक। और जी गुल्टा गोली कितने हैं मंडी में? जो बढ़िया गोल्टा हो जो, तो ये देखो ना, ये पड़ा है वो पीछे वो इसके परे वाला। हाँ। ये बेचा है 480 रुपये का। अच्छा बाबूजी। 12 रुपये किलो। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। गोल्टा जो है वो समझ लो 11 से लेके 12 रुपये किलो। जी। ये पोजीशन है। बाबूजी ये प्याज बड़ी जबरदस्त। हाँ जी, ये बिकी है 640 रुपये। 640। 16 रुपये किलो। कहाँ की है ये? वो नासिक की जी। नासिक की। नासिक की तो क्वालिटी बाबूजी बहुत जबरदस्त। नासिक पूरा देखो जी, क्वालिटी के पैसे हैं। हर चीज़ में क्वालिटी के पैसे हैं। अब नासिक वाला कहीं हल्के माल आता है, वो कहते हैं नासिक का, भाई नासिक का तो माल बिकेगा ना। सही बात है। आड़ती थोड़ा बिकेगा माल। ये पोजीशन है जी आज। बाबूजी अभी ये सुनने में आ रहा है कि सबसे पहले जो नेफेड खरीदी करेगा, नासिक से करेगा। खाली 1 लाख मेट्रिक टन नासिक से खरीदी होगी। बिल्कुल होगी। और बाकी गुजरात है, राजस्थान है, नासिक क्या करता है जी, वहाँ के जितने भी ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों से माल खरीदवाता है। आप डायरेक्ट नहीं लेता, इनको डायरेक्ट माल लेना चाहिए। घपला झाला यही होता है, इनको डायरेक्ट माल लेना चाहिए। आगे इनकी मर्जी, इनकी नीति है, जैसे मर्जी करें। बाबूजी पहले सुनने में आ रहा था कि 7 लाख मेट्रिक टन खरीदेंगे। हाँ जी, हाँ। अभी सुनने में आ रहा है 3 लाख खरीदेंगे, ये भी एक खबर है। तो अच्छा, अभी इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा। क्योंकि ये जो इनके मेन जो करता धरता है नेफेड के, हाँ जी, उन्होंने ये चीज कही है कि अभी हम 3 लाख मेट्रिक टन खरीदेंगे। अच्छा। 1.5 लाख दोनों एनसीसी और नेफेड खरीदेंगे। ठीक। लेकिन अभी इसका कोई पुष्टि नहीं हुई। पहले अपुष्ट खबरें उड़ रही थी। कारण ये है कि इस बार फसल अच्छी है हर जगह। एमपी भी अच्छी है, नासिक भी अच्छी है, पूना भी अच्छी है, राजस्थान भी अच्छी है, तुम्हारे गुजरात भी अच्छी है। फसल खूब है। माल घबराने की जरूरत नहीं कि माल कम है, माल बहुत है। बाकी ऊपर वाले की निगाह सीधी रहनी चाहिए, सब काम ठीक है। बाबूजी माल तो बहुत है, लेकिन डिमांड इस साल कैसी लगती है आपको? जैसा माल निकलेगा वैसे डिमांड निकलेगी। बाजार बंदा होंगे, कुछ होंगे तो गरीब भी तो खाएंगे। तेजी में गरीब क्या खाता है? माल की डिमांड तो निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? और जब डिमांड बनेगी तो बीच बीच में भाव भी बनेगा। भाव बनेगा। सही बात। भाव जो है,
भाव कम नहीं है, बहुत भाव है, कोई टेंशन नहीं, भाव में मत घबराओ। भाजी स्टॉक के नजरिए से आपका गणित क्या कहता है, स्टॉक वालों को कितना बेनिफिट होगा इस बार जो स्टॉक होगा? देखो जी, स्टॉक की बेनिफिट का मतलब ये होता है कि मौसम के ऊपर होता है वो। अगर तुम्हारे साउथ में बरसात आ गई, फसल खराब हो गई, तो इनको चांस मिल जाएगा। अगर साउथ में बरसात नहीं हुई, ठीक फसल हो गई, तो ये लटक जाएंगे। और जी पिछली बार चांस मिल गया ना साउथ से, पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि साउथ में कोई खराबी नहीं। हमने चैनल ने लगातार कवरेज दी, हमने अपने स्टूडियो से और जी लगातार दिखाया कि वहां पे जितने भी इलाके जहाँ प्याज उत्पादन होती है वहां पे माहौल, हमने शुरू में बता दिया था कि वहां पे माहौल खराब है। कुछ लोग कहते रहे नहीं खराब नहीं होगा, और लास्ट में पता चला कि प्याज पूरा बर्बाद हो गया वहां का। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है जी। जब मौसम के बाद, वो तो सिर्फ बरसात पे टिका हुआ है। बरसात ना हुई, फसल ठीक हुई, तो फिर वही पोजीशन रहेगी। अगर बरसात हो गई, फसल खराब हो गई, तो फिर तो चांस मिलेगा नासिक को। सही बात है, क्योंकि ज्यादातर प्याज नासिक का ही जाता है। नासिक, पूना जी, MP, तीनों जगह की क्वालिटी ठीक है। बहुत जी शनिवार के मुकाबले आज कैसे बजा रहे हैं अपने यहाँ के? शनिवार से आज 4-8 आने कम है, तेजी नहीं है। और तेजी नहीं है इतनी। मेरे को आपके पास आए हुए शायद हो गए 20-25 मिनट बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी, अभी मैंने देखा 2-3 ग्राहक आए थे हाँ जी। और पूछ करके फिर बगल वाले पे भी पूछा, अगल वाले पूछा, फिर देखो जी, निकल गए। तेजी है हाँ ग्राहक के अंदर। हाँ भाव पूछता और भागता है, रुकता नहीं। हाँ, तेजी है। ये बात हमें देख रहा है, प्याज में तेजी है, लेकिन वो तेजी ग्राहक के अंदर है। हाँ, भाव पूछता और भागता है, रुकता नहीं। हाँ, कोई ऐसा समय है कि हम उसके कपड़े उतार रहे हैं, और ऐसे भाग जाता है, ऐसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते सींग हैं, है। ऐसे गायब हो जाता है। सही कह रहे हो, अब तेजी तो है लेकिन ग्राहक में है। प्याज के ग्राहक में तेजी है। प्याज के ग्राहक में तेजी है। हाँ, चलिए बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते चलते क्या हौसला बढ़ाओगे हमारे दर्शकों का? जो नो टेंशन, बाबा का नाम लिया और काम किए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, करने वाला वही है। हम तो एक अपना कर्तव्य करना है, हमारा फर्ज है कर्तव्य करना, फल देना उसके हाथ में है। बिल्कुल, और किसी की लाभ चपेट की बातों में नहीं आओ, अपने दिमाग से काम करो। सही बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। हमारे दर्शक यही उम्मीद करते हैं कि आपसे हमेशा खरी जानकारी मिले, है ना? एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सजीव निजापुर दिल्ली। दूसरी फर्म का नाम ओम सबका मालिक 1, D 1429, न्यू सजीव निजापुर दिल्ली। फर्ड नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391, 9990016391। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, मोबाइल नंबर 9911541050। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद जी, ओम साई राम। अब देख सकते हैं बोर्ड है बाबूजी का, नंबर लिखे हुए हैं। लिखे हुए नंबरों पे आप एवरी टाइम संपर्क कीजिएगा, बात कीजिएगा, कोई भी जानकारी लेना चाहे आप जानकारी लीजिएगा। आपको हमेशा जो है वो सही जानकारी इनके माध्यम से मिलती नजर आएगी। और चलिए 2 शब्द हमारे मुनेश भैया से भी ले लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ ये आज देख रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या कुछ माहौल चल रहा है आज? माहौल थोड़ा ग्राहकी सुस्त है। हमें उम्मीद थी नवरात्रों के बाद दुकानदारी निकलेगी, उस हिसाब से दुकानदारी निकल नहीं रही है। माल के तो है लेकिन निकासी का रास्ता नहीं है। सही बात। तो निकासी के रास्ते के थोड़ा इंतजार है। बाकी अभी आप बात कर रहे थे जो नेफेड ने फिलहाल 1 लाख टन वाली, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा डिसीजन है कि अगर गवर्नमेंट एक साथ सारा ले लेती है ना, तो फिर जैसे कोटा 4 लाख टन जो भी गवर्नमेंट का कोटा एक झटके में पूरा कर लेती है, तो फिर बाद में ओपन हैंड में, प्राइवेट हैंड में आ जाएगा। तो सरकार उसको फेजेस में, टुकड़ों में सपोर्ट करेगी। जहां उसको लगेगा कि अभी 1 लाख टन ले लिया, फिर थोड़ा रुक के 1 लाख टन ले लिया, तो थोड़ा गवर्नमेंट का प्रेशर रहेगा। तो मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है कि एक साथ फील्ड कोटा पूरा करके फील्ड से बाहर निकलने से अच्छा फील्ड में डटे रहो जी, ताकि एक प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट मिल सके। अच्छा मुनेश भैया, एक चीज और बताओ कि आपने वैसे पहले कभी देखा है जीवन में पिछले 4-5 सालों में कि नेफेड ने से MP से, गुजरात से तो खैर महुआ से तो परचेजिंग होती है, राजस्थान से करी हो या MP से परचेजिंग करी हो नेफेड NCCF में? देखो जी, ऐसा अगर गवर्नमेंट डिसीजन लिया है तो अच्छी बात है। इस बार लिया है तो बहुत अच्छी बात है। खाली नासिक के या महाराष्ट्र के तो ऐसा कि सपोर्ट तो किसान को मिलती है, लेकिन खेल व्यापारियों का होता है। तो अगर MP में जाते हैं नेफेड, हालांकि मेरे हिसाब से नेफेड MP में जा चुकी है पहले भी, तो MP में जाती है, राजस्थान में जाती है, तो एक अच्छा कदम है। ओवरऑल हर किसान को, हर एरिया के किसान को सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर ये डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन राजस्थान की क्वालिटी तब तक रुक पाती है या नहीं रुक पाती है वो क्वेश्चनेबल है। MP तो रुक जाएगा, MP नासिक महाराष्ट्र तो रुक जाएगा।
उसके लिए नाफेड के अफसरों को परचेज बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी राजस्थान की, तब जाके राजस्थान रुके। बाकी राजस्थान रुकने का थोड़ा डाउट है, लेकिन ये अच्छा कदम है। अगर फेजेस में ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि फील्ड में रहेंगे, एक उनका दबदबा रहेगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट कभी भी लाख टन फिर खरीद सकती है जी। तो जब जहाँ स्लो आने लगेगी वहाँ फिर सपोर्ट लगा देगी। अच्छा डिसीजन है। अच्छा मुनेश भाई, क्या लगता है जब नेफेड की खरीदी शुरू होती है, इस बार तो जो हमारा टैक्स है एक्सपोर्ट का वो भी हट चुका है पूरी तरह से, लेकिन जब नेफेड या एनसीसीएफ खरीदी करता है उस समय बाजारों में क्या कोई माहौल बनता है? तो टैक्स रिबेट का जो 20% की टॉफी है ना, उतना मीठी लगी नहीं, उसके बाद उतना स्वाद आया नहीं उस टॉफी का जितना आना चाहिए था। लेकिन देखो हम उम्मीद करते आना चाहिए, गवर्नमेंट की खरीदी का भी आना चाहिए। अब लोग अपना भी स्टॉक शुरू करेंगे, मंदे रेटों में है, तो बस अब तो सिर्फ ग्राहक का इंतजार है। सब तैयारी पूरी हो चुकी है, कोई बहाना कोई अफसाना कुछ बाकी नहीं रह गया। क्या बात है, कुछ बाकी नहीं रह गया। मुनेश भाई कविता आ ही जाती है आपके स्वभाव में, बिल्कुल सही ठीक है जी। और यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे हंसी खुशी जो है सारी चीजें चलती रहे, बाजार हंसी खुशी चलता रहे, लेकिन ग्राहक जो है ना वो हंसी खुशी खरीदे, मेन बात ये जब मजा आएगा। सिर्फ ग्राहक का इंतजार है, बाकी अपनी तरफ से ड्यूटी पूरी है। बाकी सब कुछ तैयार है, सिर्फ इंतजार है ग्राहक का। और हम यही कहते हैं जल्दी आ जाओ, देर ना हो जाए। देर ना हो जाए, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और भैया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नंबर बाबूजी ने बताई दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे मुनेश भाई थे, बाबूजी के बेटे, इन्होंने भी अपनी राय रखी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। इसी तरह से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।